सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर के एनालिसिस को। आइए आज हम जानेंगे कि इंडिया को डिफेंस स्पेस की ज़रूरत क्यों है ताकि वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को पूरा कर सके। अब पहले आगे बढ़े उससे पहले आपको समझा दें कि सेस क्या होता है। सेस एक तरह का टैक्स होता है जो बेस टैक्स के ऊपर लगाया जाता है और ये टैक्स पेयर के ऊपर लायबिलिटी होता है। अब सेस को इम्पोज तब किया जाता है जब सरकार को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड रेज करना होता है। अब आइए समझते हैं डिफेंस सेस क्या होता है। डिफेंस सेस एक प्रपोज्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका एम है डेडिकेटेड और ट्रांसपेरेंट फंडिंग स्ट्रीम लाना ताकि इंडिया में मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा मिल सके। अब ये जो प्रपोज्ड सेस होगा ये 5 से 10% होगा। जैसे कि अल्ट्रा लग्जरी गुड्स पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उनमें इंपोर्टेड कार्स आ जाएंगे, प्राइवेट जेट्स आएंगे और प्रीमियम लिख कर आएंगे, जिसे हम रक्षा सेस के नाम से भी जानते हैं। अब आगे बढ़ें उससे पहले एक और चीज जान लीजिए कि भारत का डिफेंस बजट दूसरे देश के कंपेयर में कितना कम या फिर ज्यादा है। यूएस की अगर स्पेंडिंग देखें तो 997 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने रक्षा बजट पर। वहीं अगर चाइना की बात करें तो 314 बिलियन डॉलर करता है, रशिया 149 बिलियन डॉलर और वहीं जर्मनी की बात करें तो 88 बिलियन डॉलर। अब इंडिया को जरूरत क्यों है? तो भारत चाइना और पाकिस्तान के साथ यानी कि भारत हमेशा टू फ्रंट वार सिचुएशन पे रहता है। अब पाकिस्तान चाइना से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इंपोर्ट कर रहा है और अगर चाइना की बात करें तो चाइना 6th जनरेशन प्लेन के प्रोटोटाइप पर टेस्ट कर रहा है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का विमान एक दशक दूर है जिसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 है और हमारे पास जहाजों की संख्या उससे काफी कम है। तो इससे ये पता चलता है कि भारत मॉडर्नाइजेशन में एस्पायरेशन की जरूरत नहीं है बल्कि एग्जिस्टेंशियल की जरूरत है, यानी कि महत्वाकांक्षा की जरूरत नहीं है अब बल्कि अस्तित्वगत की जरूरत है। अगर हम डिफेंस बजट की बात करें तो भारत का 2025-26 के बजट से ये पता चलता है कि हमारी फंडिंग 6.81 लाख करोड़ की है, लेकिन अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ज्यादातर इसका हिस्सा पेंशन और रूटीन एक्सपेंसेस में खर्च हो जाता है। अब इसका कारण समझ लीजिए, तो इसका कारण है इंक्रीमेंटल स्कीम में फ्रेगमेंटेशन है, हमारा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस आपको पता ही है कितना स्लो है, सस्टेनेबल की जरूरत है, साथ ही साथ रिंग फेंस्ड फंडिंग चलती है हमारे पास। अब अगर इसके चैलेंजेस और हर्डल्स की बात करें तो उनमें पहला आएगा आपको लग्जरी टैक्स बैकलैश। अब अगर लग्जरी टैक्स बैकलैश की बात करें यानी कि जो भी कंज्यूमर इस टैक्स को पे करेगा उसे ऐसा लगेगा कि वो दंड की तरह इसको पे कर रहा है, तो ये एक चैलेंजेज और हर्डल्स हो सकता है, यानी इसके विरोध हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इफेक्टिव मैसेजिंग देना होगा सरकार के द्वारा ताकि नेशनल सिक्योरिटी और लग्जरी स्पेंडिंग के बीच में लिंक बैठाया जा सके कि क्यों ये जरूरी है। अब जीएसटी के इंटीग्रेशन में भी इशू हो सकता है क्योंकि अगर एक सेपरेट टैक्स को जीएसटी फ्रेमवर्क से बाहर ऐड किया जाएगा तो वो कॉम्प्लिकेट कर सकता है इनवॉइसिंग को, कॉम्प्लायंसेस को और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट को। दूसरे हर्डल्स की बात करें तो इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन हो सकता है। क्यों? तो जो भी इंडस्ट्रीज जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, जो हॉस्पिटैलिटी से काम करते हैं, जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं, उनमें हम डिमांड के फॉर्म में रिडक्शन देख सकते हैं। साथ ही साथ अब रिडक्शन होंगे तो जॉब भी अफेक्ट होगा और साथ ही साथ सरकार की रेवेन्यू में भी कमी हो जाएगी। अब अगले हर्डल्स की बात करें तो पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव हर्डल्स भी एक है उसमें से। क्यों? क्योंकि अगर आप नए सेस को लाएंगे तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा जिसमें विपक्ष हंगामा करेगा। फिर जीएसटी हार्मोनाइजेशन को लेकर स्टेट और सेंट्रल के बीच में टेंशन बढ़ जाएगा। तो अब अगर हम बाहर के देशों से सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। ग्लोबल लेवल पर क्या ऐसा कुछ हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है, आइए बताते हैं उसको भी आपको। तो इटली, स्वीडन और चाइना जैसे देशों में स्ट्रेटेजिक टैक्सेशन चलता है ताकि नेशनल प्रायोरिटीज पर फंडिंग दिया जा सके। अगर इटली की बात करें तो याच और हेलीकॉप्टर जैसे टैक्सेस लगाया गया था यूरोजोन क्राइसिस के समय। स्वीडन लग्जरी टैक्सेस यूज करता है ताकि सोशल इक्विटी को प्रमोट किया जा सके। तो इस तरह की चीजें इंडिया भी अडॉप्ट कर सकता है। तो अगर भारत चाहता है कि डिफेंस सेस को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो इन बातों का ध्यान रख सकता है। स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, डेडिकेटेड फंड एलोकेशंस, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने होंगे, सेस स्ट्रक्चर को टीयर्ड बनाना पड़ेगा। तो ये थे न्यूज़ एनालिसिस जो आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।